C में string library functions पर spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम सीखेंगे string library function। हम यह कुछ उदाहरणों की मदद से समझेंगे। इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ Ubuntu operating system version 1110, GCC compiler version 461। string library functions के परिचय के साथ शुरू करते हैं। ये functions का समूह है जो string पर operations कार्यान्वित करते हैं। कई operations जैसे कि copying, concatenation, searching आदि समर्थित हैं। कुछ string library functions देखें। यहाँ हमारे पास strncpy function है। इसके लिए syntax है strncpy char str1 char str2 और int n। यह string str2 के पहले n अक्षरों को string str1 में कॉपी करता है। उदाहरण char strncpy char hello char world 2। आउटपुट होगा wollo। यहाँ हमारे पास wo string 2 से और बाकी अक्षर string 1 से हैं। अब हम strncmp function देखेंगे। इसके लिए syntax है strncmp char str1 char str2 और int n। यह string 1 के साथ string 2 के n अक्षर की तुलना करेगा। उदाहरण int strncmp char ice char ice cream और 2। आउटपुट 0 होगा। अब हम देखेंगे कि string library functions का उपयोग कैसे करें। मैं आपको सामान्यतः उपयोगित कुछ string functions दिखाने जा रहा हूँ। मैंने editor पर पहले से ही program टाइप कर दिया है। मैं इसे खोलूँगा। यहाँ हमारे पास string length function है। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम strlen.c है। इसमें हम string की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये header files है stdio.h और string.h। यह हमारा main function है। यहाँ हमारे पास एक character variable arr है। यह value ashwini संचित करता है। फिर हमारे पास एक integer variable len1 है। यहाँ हम strlen function का उपयोग करके string की लंबाई ज्ञात करेंगे। परिणाम len1 में संचित होगा। फिर हम string और string की लंबाई print करते हैं और यह हमारी return statement है। अब program को निष्पादित करें। अपने keyboard पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर terminal window खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space strlen.c space -o space str1। एंटर दबाएँ। टाइप करें /str1। एंटर दबाएँ। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है string = ashwini length = 7। आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 देख सकते हैं। अन्य string function देखें। यहाँ हमारे पास string copy function है। ध्यान दें कि हमारा फाइल नेम strcpy.c है। इसमें हम source string को target string में copy करेंगे। यहाँ हमारे पास source string में ice है। यह target string में copy होगा। यह हमारा strcpy function है। यहाँ हम source string और target string print करेंगे। निष्पादित करें और देखें। अपने टर्मिनल पर वापस आएं। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space strcpy.c space -o space str2। एंटर दबाएँ। टाइप करें /str2। एंटर दबाएँ। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है source string = ice target string = ice। अन्य string function देखें। अब हम string compare function देखेंगे। ध्यान दें कि हमारी फाइल नेम strcmp.c है। इसमें हम दो strings की तुलना करेंगे। यहाँ हमारे पास character variables हैं str1 और str2।
str1 ice के रूप में value संचित करता है और str2 cream के रूप में value संचित करता है। यहाँ हमारे पास I और j के रूप में integer variables हैं। इसमें हम strcmp function का उपयोग करके string की तुलना करेंगे। यहाँ हम str1 की तुलना करेंगे जो है ice hello के साथ। परिणाम I में संचित होता है। इसमें हम string 2 की तुलना करेंगे जो है cream cream के साथ। परिणाम j में संचित होता है। फिर हम दोनों परिणामों को print करेंगे और यह हमारी return statement है। program को निष्पादित करें। अपने terminal पर वापस आएँ। कंपाइल करने के लिए type करें gcc space strcmp c space -o space str3। enter दबाएँ। टाइप करें /str3। आउटपुट प्रदर्शित होता है 1,0। अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ। यहाँ हमें 1 और यहाँ हमें 0 प्राप्त होता है। अपनी स्लाइड्स पर वापस आएँ। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस strlen strcpy strcmp strncpy और strncmp। नियत कार्य के रूप में string best और string bus को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें। सुझाव strcat char str1 char str2 और string लाइब्रेरी में अन्य फंक्शंस भी देखें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।